बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये फिगर आपकी किताब में भी मौजूद है, इसको ज़रा किताब से भी देखते रहें। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ ए टाइप ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो बैक्टीरिया डिफ्यूज नर्वस सिस्टम नहीं है हमारे अंदर, बल्कि कौन सा पाया जाता है जो है वो हमारे अंदर पाया जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। तो हम अपने नर्वस सिस्टम को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो है उसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बेटा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल है, जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको सिर्फ दो किस्म के न्यूरॉन्स बनाते हैं, एक मोटर न्यूरॉन्स और दूसरे सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमें पता है कि क्या काम करते हैं। दे टेक द नर्व इम्पल्स यानी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ मसल्स एंड ग्लैंड्स। और दूसरी तरफ जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं कैरी सिग्नल्स यानी नर्व इम्पल्स फ्रॉम टू द CNS यानी CNS की तरफ, ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, एंड फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स यानी रिसेप्टर्स। तो मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की बुनियाद पर जो है वो हम उनको फिर क्या करते हैं आगे मज़ीद दो कैटेगरीज में नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरीज में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन विच मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। जैसे ये देखें मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी उंगलियां हिला रहा हूँ, ठीक है ना जी, अपने बाजू को अपनी मर्ज़ी से हिला रहा हूँ, अपनी गर्दन को अपनी मर्ज़ी से हिला रहा हूँ, ये मेरी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन क्या मैं अपने दिल की धड़कन को अपनी मर्ज़ी से चला रहा हूँ? क्या मैं ब्रीथिंग को, ठीक है ना, या हमारे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ को? तो ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो है उसमें पाए जाने वाले मोटर न्यूरॉन्स जो है वो किन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं? इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ दी, तो जिसमें जो है वो स्मूथ मसल्स भी शामिल हैं, ग्लैंड्स भी शामिल हैं। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर दो तरह से जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन बेटा जी कौन सा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का? वो हिस्सा जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जब हम रेस्ट यानी रिलैक्स स्टेट में होते हैं। यहाँ पे आगे किताब में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है रूमिनेशन। रूमिनेशन का उर्दू में मतलब नोट कर लें, नोट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्या है रूमिनेशन? जो है नीम ख्वाबी। क्या है? नीम ख्वाबी। एंड डायरेक्ट्स द मेंटेनेंस एक्टिविटीज। देखें आप सोए हुए आपकी फूड डाइजेस्ट हो रही है, आपका दिल चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसी सोते हुए आपको कोई ख्वाब आता है, उस ख्वाब में आप भाग रहे हैं या खौफ ज़्यादा हो रहे हैं। तो पहले जब ख्वाब नहीं आ रहा था, बिल्कुल रेस्ट में थे, तो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप ख्वाब में आ गए हैं, कोई खौफ आ गया है या डर रहे हैं या आपको कहीं भागना पड़ रहा है, तो आपको महसूस होता है ऐसा ही जैसे आपकी टांगें भी भाग रही हैं या आपका दिल की धड़कन तेज़ हो गई होती है। तो उस वक्त सिम्पैथेटिक डिवीजन साथ चल पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपका बॉडी किस स्टेट में होता है? स्ट्रेस सिचुएशन में होता है, एमरजेंसी सिचुएशन में होता है, ठीक हो गया ना जी। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया फाइट एंड फ्लाइट। ये फाइट एंड, ये नहीं है कि हम उड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं। फाइट एंड फ्लाइट से मुराद क्या है बेटा जी? फाइट एंड फ्लाइट से मुराद जो है वो एक ईडियम के तौर पर है इमरजेंसी या स्ट्रेस सिचुएशन के लिए। तो बेटा जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना जी। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है इनकी प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? हेडिंग बना लेने आपने खुद, आगे किताब में ये पहला पैराग्राफ होगा, ठीक हो गया ना जी। लेकिन खुद आपने हेडिंग बनाने हैं, जो मैंने मोटे मोटे लफ्ज़ लिखे हैं वो हेडिंग्स लिखे हुए हैं, वो आपने खुद पेंसिल से नोट करने हैं। तो प्रोटेक्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड 3 वेज। क्रेनियम जो कि बोन ऑफ स्कल है, ठीक है ना जी। आपको जो है वो फिगर में भी नज़र आ रहा होगा कि एक येलो सी लेयर जो है वो पाई जा रही है, तो जो कि ब्रेन की हिफाजत करती है। स्कल के नीचे जो है वो एक डार्क ब्लू किस्म की, जिसे ना स्काई ब्लू कलर होता है, उस तरह का जो है वो कलर की एक लेयर पाई जा रही है। ये मिनिंजेस हैं। मिनिंजेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आल्सो प्रोटेक्टेड बाय ट्रिपल लेयर ऑफ मिनिंजेस। अच्छा जी, फिर उसके बाद बेटा जी बारी आ जाती है किसकी? CSF। अगर आप फिगर में मिनिंजेस देखें तो उसके बिल्कुल नीचे एक लाइट ब्लू, इन वेरी लाइट ब्लू कलर की एक लेयर पाई जा रही है,
जिसे CSF, ये असल में क्या है, ये कोई टिश्यू नहीं है, ये एक फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सिमिलर इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा, बास द न्यूरॉन्स एंड अदर टिश्यूज़ ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड क्यूशंस, और एक बड़ी थिक लेयर बनाता है, ठीक है ना। क्यूशंस का मतलब है थिक, मेक्स अ थिक लेयर अगेंस्ट द बम्प्स एंड जॉल्ट्स, शदीद किस्म के झटकों के, रनिंग के दौरान या जंपिंग के दौरान जो झटके पैदा होते हैं उनके लिए बम्प्स एंड जॉल्ट्स, तो हमारे दिमाग को फटने से, चोट लगने से ये CSF बचाता है। उसके अलावा CSF जो है वो हमारे दिमाग के वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। दिल के वेंट्रिकल्स तो आपने सुने थे, दिमाग के वेंट्रिकल देखें, ये हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये अंदर से हालो हैं, खोखले हैं, तो लेकिन ये खाली नहीं है, वो जो केविटीज़ हैं दे आर फिल्ड विद CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उन केविटीज़ को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट बिटवीन द CSF जो है वो उसमें मेनिंजेस की लेयर्स के दरमियान में भी पाया जाता है। अब बेटा जी द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन। 4 ब्रेन के अंदर कौन कौन आते हैं, थैलेमस, आप फिगर में देख सकते हैं कि थैलेमस कहाँ पर मौजूद है, सेरिब्रम कहाँ, लिम्बिक सिस्टम कहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद जो है वो थैलेमस कहाँ मौजूद है। ठीक हो गया ना जी, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो अब पहले थैलेमस के ऊपर बात करते हैं। इट कैरीज, इसका फंक्शन क्या है, इट कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितने भी रिसेप्टर से जो है वो नर्व इम्पल्सेस आएंगी, स्पेशली जो है वो आँखों से, कानों से और स्किन से, उन इम्पल्सेस को जो है ये किसको, थैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम को देता है, और लिम्बिक सिस्टम जो है उनको आगे किसको दे देता है, सेरिब्रम को दे देता है, क्योंकि सही जो असल हमारा दिमाग है वो सेरिब्रम ही है, वो आगे आपको भी पता भी चल जाता है। बेटा जी बाकी देखें, मिड ब्रेन जो है उसका कोई और पार्ट नहीं है, और ये छोटा सा एक हिस्सा है, ठीक है। बाकी दूसरे मेमल्स के अंदर ये बहुत बड़ा होता है। तो बहरहाल हमारा जो हाइंड ब्रेन है वो पॉन्स, मेडुला ओब्लंगटा जिसका पूरा नाम है, और सेरिबीलम इस पर मुश्तमिल है। सेरिबीलम एक है सेरिब्रम और दूसरा है सेरिबीलम। तो सेरिब्रम जो है वो 4 ब्रेन में पाया जाता है, जबकि सेरिबीलम जो है वो किस में पाया जाता है, वो हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। अब बेटा जी किसकी बारी आ गई है, लिम्बिक थैलेमस के बाद लिम्बिक सिस्टम की। तो ज़रा आ जाएं जी, लिम्बिक सिस्टम की लोकेशन पहले आपको दिखाई गई है। अगर आप देखें डायग्राम को तो आपको उसमें थैलेमस को ढूंढ लें, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा लेटरल व्यूज़ करके दिखाया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल साइड व्यू नहीं है, थोड़ा सा आपको जो है ना वो सामने का व्यू करके इस तरह से करके थोड़ा सा दिखाया गया है, ताकि सामने वाला हिस्सा भी नज़र आए, साइड वाला भी। तो आप देख सकते हैं कि 2 लोब्स आपको थैलेमस वाले, 2 अंडों की तरह के ना 2 थैलेमस नज़र आ रहे होंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले। उनके ऊपर 2 आर्क बनी हुई हैं, ठीक है ना जी, जैसे 2 यू नहीं बने हुए, ऐसे 2 यू बने हुए हैं। तो वो जो यू का जो पहला हिस्सा है ना जी, हाइपोथैलेमस, ढूंढे ढूंढे जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है। अगर आप देखें तो एक पिंक कलर का लोब पाया जाता है जो थैलेमस के बिल्कुल नीचे है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, हाइपोथैलेमस। वहाँ से एक ब्रीक किस्म का जो है वो यू वाला ये शुरू होती है, वो सारी कर्व बनाता हुआ, एक आर्क बनाता हुआ जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। इस आर्क को कहते हैं अमाइगडेला, अमाइगडेला, ठीक है। अमाइगडेले भी कह सकते हैं आप, भाई हम पंजाबी इंग्लिश में बोलते हैं ना अमाइगडेला, ठीक है, वैसे अमाइगडेले है। तो इसी तरह से जो है वो अगर आप देखें तो अमाइगडेला की जो आर्क है उसका अगला एंड जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है, जो आर्क है वो हिप्पोकैम्पस है, जो आर्क है यू शेप वो क्या है, वो हिप्पोकैम्पस है। उस हिप्पोकैम्पस के आगे एक रेड कलर का लोब बना हुआ है, वो कौन है, अमाइगडेला है। तो ये बेटा जी इस तरह से आपके लिम्बिक सिस्टम के जो है ये पार्ट्स हैं। तो लोकेशन आपकी किताब में क्या लिखी है, इट इज़ प्रेजेंट इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। जो आपको याद करना है, तस्वीर आपको बनाने आए ना है, याद करना है, लेकिन एक तस्वीर ब्रेन की जो आपकी किताब में 2 बनी हुई हैं, 2 में से कोई एक ज़रूर आपको बनानी नहीं चाहिए आपकी किताब वाली में से। फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मोस्ट बेसिक, लिम्बिक सिस्टम का पहले ओवर मोस्ट बेसिक एंड प्रीमिटिव इमोशंस। मुझे आप बताएं, जब हम पैदा होते हैं तो पहला हमारा इमोशन, पहला फीलिंग क्या होता है, हम रोते हैं, ये हमारा बेसिक एंड प्रीमिटिव इमोशन। भूख लगना,
प्यास लगना, ठीक हो गया ना जी। कोई हमें डराता है या धमकाता है या हमें खुशी का सेंसेशन पैदा होता है, ये सारे हमारे बेसिक प्रीमेटिव इमोशंस ड्राइव्स। जब हमें कोई डराता है ना, तो डरते हुए जो हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, जब हमें कोई हंसाता है तो हंसाते हुए जो हम रिस्पॉन्सेज देते हैं, वो सब ड्राइव्स में आते हैं, इंक्लूडिंग फियर, खौफ, रेज, गुस्सा, ट्रैंक्विलिटी, बेहोशी की हालत, ठीक हो गए जी, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, प्लेयर, खुशी, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस में। तो पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज। सुन लें, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, स्टोरेज ऑफ मेमोरीज नहीं। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम्स, हाइपोथैलेमस, मैगडेला और बेटा जी हिप्पोकैम्पस। तो पहले हाइपोथैलेमस के ऊपर बात करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो देखिए छोटा सा पिंक कलर का लोब जो है वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे पाया जा रहा है। अच्छा जी, तो हाइपोथैलेमस थ्रू इट्स हार्मोन प्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये साथ साथ क्या करता है, ये केमिकल्स भी पैदा करता है। उन केमिकल्स को अपन क्या कहते हैं, हार्मोन्स, ठीक है ना जी। और प्रोडक्शन एंड न्यूरल कनेक्शंस, और इसमें न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इट एक्ट्स एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ये दो एंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन के दरमियान में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, ठीक है। बॉडी जो है कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, यानी हमारे हमने पढ़ रखा है 15 चैप्टर के अंदर, ठीक है ना जी, कि कब जो है वो हाइपोथैलेमस ने जो है वो जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन पैदा करना है और कब नहीं पैदा करना। इसी तरह से स्लीप वेक साइकिल, आपको रात को एक मखसूस आपका टाइम है जब आपको नींद आना शुरू हो जाती है और फिर सुबह को एक मखसूस टाइम पे आप जाग भी जाते हैं। तो ये इस तरह से। अब बेटा जी अमाइगडाला, फिर एक दफ़ा बड़े डायग्राम्स में आपने जो है वो वीडियो को रोक के आपने अच्छे तरीके से जो है वो लिम्बिक सिस्टम, उसके अंदर अमाइगडाला कहाँ पर है और हिप्पोकैम्पस देखें, कार 2 आर की सूरत में ऐसे दो यू बन के पहले आगे को जाता है फिर पीछे को वापस आ जाता है, ठीक हो गया ना जी। तो अमाइगडाला जो है इसका फंक्शन क्या है, अमाइगडाला क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट आर सेक्सुअल अरोजल्स, यानी हमारे जो सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको बढ़ाता है व्हेन स्टिमुलेटेड, जब स्टिमुलेट होते हैं। इट आल्सो इन्वॉल्व इन फीलिंग्स ऑफ फियर एंड रेज। हिप्पोकैम्पस, किसकी बारी आ गई, हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरीज। फिर एक दफ़ा लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने में, तो इसलिए ये भी स्टोर नहीं कर रहा, सिर्फ बनाने में। 10 इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। तो ये जो हम लर्न बिहेवियर शो करते हैं, सीख के जो रिस्पॉन्सेज हम देते हैं, एग्जाम देने जाते हैं तो हम सीख के देने जाते हैं, तो इसी तरह से जो उनको हम लर्न बिहेवियर्स कहते हैं। इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बात होगी इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर्स में। सेरिब्रम, स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक हो गया ना जी, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट हेमिस्फीयर जो है। तो बेटा बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड्स ऑफ एक्सोन्स कॉल्ड कार्पस क्लोसम, दोनों जो है वो आपको फिगर्स में कार्पस क्लोसम नज़र आ रहा है। दोनों हेमिस्फीयर्स को जो है वो न्यूरॉन्स के एक्सोन्स के बंडल्स, बैंड से मुराद बंडल पट्टी जो है वो जोड़ती है। तो दी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर पैक्ड इनटू दिस पार्ट। दी आउटर रीजन सेरिब्रम का बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जो कि सीधा नहीं है बल्कि इन दी फॉर्म ऑफ फोल्ड्स में तहें लगी हुई हैं, नज़र आ रही ना आपको। इन तहों को क्या कहते हैं, कन्वल्शंस कहते हैं, विच ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो यही वजह है कि बहुत बड़ा दिमाग हमारी छोटी सी खोपड़ी के अंदर बंद हुआ होता है। अच्छा जी, अब बेटा जी सेरिब्रम के फंक्शंस जो है, सेरिब्रम दिस पार्ट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस इट, उनको तज्जिया करता है, एंड स्टोर सम इन मेमोरी, ठीक है, एंड स्टोर्स सम इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज़, डायरेक्ट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स, हमारी मर्जी के मुताबिक उन मूवमेंट्स को, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस विच वी कॉल थिंकिंग, यानी सोचने की जिम्मेदारी भी हमारे सेरिब्रम की है। असल दिमाग हमारा सेरिब्रम है। प्राइमरी सेंसरी एरियाज इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हेडिंग बना लें आपने, हेडिंग आपने बनाने है बेटा जी। ये कि मैंने बहुत सारी लिस्ट दे दी है प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ की, जो है आपको सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो देखें कि आप देख भी सकते हैं दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स
कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी एरियाज वेयर सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग इन सेंसरी ऑर्गन, यानी रिसेप्टर्स में पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो आखिरकार थैलमस जो है, थैलमस, फिर लिम्बिक सिस्टम, फिर यहाँ पे सेरिब्रम के अंदर प्राइमरी सेंसरी एरियाज में पहुँच जाती हैं। तो सच एज आईज, ईयर्स एंड कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्टिव इंप्रेशंस, कि आपने क्या देखा, आपने मेरा मुंह देखा, ठीक है ना जी, आपने क्या सुना, आपने जी प्राइमरी सेंसरी एरियाज की का लफ्ज़ सुना, ठीक हो गया ना जी। इस तरह से इंप्रेशंस, लाइट, साउंड, नियर बाई एसोसिएटिव, इन ही प्राइमरी सेंसरी एरियाज के साथ एक और पाए जाते हैं, हाईलाइट कर लें लफ्ज़ एसोसिएशन एरियाज। तो ये एसोसिएशन एरियाज इंटरप्रेट, तर्जमा करते हैं उस इम्पल्स का, उस मैसेज का जो आपके दिमाग में पहुंचाता है। दिस एरिया इज आल्सो इन्वॉल्व इन स्पीच एंड आल्सो रिसीव्स, ये एसोसिएशन एरिया का फंक्शन बताया जा रहा है। ये स्पीच एंड आल्सो रिसीव्स एंड इंटरप्रेट सेंसेशंस फॉर टच फ्रॉम सेंडिंग इम्पल्सेस टू वॉलंटरी मसल्स, ठीक है ना जी। मसलन आपके पाँव में कांटा चुभ गया है तो पाँव को ऑर्डर भी यहीं से भेजा जाएगा कि अपने पाँव को हटा लो, ठीक है ना जी। और आँखों को भी ये मैसेज है कि गौर से नीचे देखो, ठीक है ना जी, कहीं और कांटा ना हो, ठीक है ना जी। तो बेटा जी, दिस एरिया आल्सो सेंटर फॉर सेंडिंग इम्पल्सेस टू वॉलंटरी मसल्स कंट्रोलिंग मूवमेंट, दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस, ठीक है ना जी। हमें जहीन भी कौन बनाते हैं, हमारे सेरिब्रम के एसोसिएशन एरियाज ही बनाते हैं, ठीक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में सेरिब्रम ही बनाता है। समझ आ गई बात। तो जो है रीजनिंग वजह, आप हमसे सवाल पूछें सर जी ऐसा क्यों, तो वो आपका उस वक्त सेरिब्रम काम कर रहा होता है जजमेंट, फैसला करने में। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है, देखें मैंने अपने बॉडी को इधर को झुकाया ना, तो मेरा राइट है जो है, मैंने अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड को झुकाया तो राइट साइड वाला जो है उसको कंट्रोल, बैलेंस कर रहा होता है या कंट्रोल करता है। इस तरह से लेफ्ट साइड वाला जो हेमिस्फीयर है वो राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन, छोटे साइज का होता है, एंड इट कंटेन्स ऑडिटरी रिले सेंटर। रिले का मतलब होता है एक जगह से आगे शिफ्ट कर देना, ठीक हो गया ना जी। ये जस्ट ऑडिटरी इम्पल्सेस को जो है वो थैलमस और फिर थैलमस से सेरिब्रम में मुंतकिल करने का काम करवाता है, एंड कंट्रोल्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आइज, ठीक है जी। आपकी आंखों में कोई मिट्टी डाल जाए खुद ब खुद बंद हो जाए, मिर्चें डाल जाए, उंगली लग जाए, खुद ब खुद बंद होती हैं, ये हमारी आंखों की रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं। स्ट्रक्चर बेटा मिड ब्रेन इज कंटेन्स रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर का मतलब है नेटवर्क, ठीक है ना जी, विच इज़ ए रिले सेंटर कनेक्टिंग हाइंड ब्रेन विद द फोर ब्रेन। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्क्रीनिंग, छांटी करने में, किसमें, छांटी करने में, ठीक हो गया ना जी। स्क्रीनिंग द इनपुट इन्फॉर्मेशन बिफोर दे रीच हाइंड हायर ब्रेन सेंटर्स जो है, यानी सेरिब्रल के प्राइमरी एसोसिएटिव एरियाज, प्राइमरी एरियाज और जो है एसोसिएटिव एरियाज में पहुंचने से पहले जो है बेटा जी हाइंड ब्रेन आ गया। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 हिस्से पाए जाते हैं, डायग्राम आपने देख लेनी है, आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। हाइंड ब्रेन इंक्लूड्स मेडुला, पॉन्स, सेरिबलम। मेडुला का पूरा नाम मेडुला ओब्लांगटा है। इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल सेवरल ऑटोमेटिक फंक्शंस। आपके बॉडी में ऑटोमेटिक फंक्शन क्या है, हमारी हार्ट बीट, ब्रीथिंग, पेरिस्टालसिस, वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन, ये सारे क्या हैं, ऑटोमेटिक हैं, ठीक है ना जी। ब्लड प्रेशर, स्वेलविंग वगैरह। पॉन्स, सर्टेन न्यूरॉन्स इन पॉन्स लोकेटेड अबव द मेडुला अपीयर्स टू इन्फ्लुएंस, ये क्या काम करते हैं, इन्फ्लुएंस द ट्रांजिशंस, उन हालतों को जो बिटवीन स्लीप एंड वीकफुलनेस, ठीक है ना जी, यानी नींद ख्वाबी हालत में हमारे जिस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। रेट ऑफ पैटर्न ब्रीथिंग, ठीक हो गया ना जी, यानी रेट ऑफ ब्रीथिंग 1 सेकंड में, 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ ब्रीथ होने चाहिए उसको कंट्रोल करता है। सेरिबीलम, हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट। सेरिब्रम इज द इम्पोर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये समझ लें हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन के अंदर यानी हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। द सेरिब्रम गाइड स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस, ठीक है ना जी, ये एक्यूरेट मोशंस जो है वो पैदा करता है। तो एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन। द सेरिब्रम इज आल्सो इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, ठीक हो गया ना। इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स एंड विच इज़ एंगेज्ड इन द कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट जो है। बेटा जी आखिर में स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है
उसको देखें कि मेडुला ऑब्लांगटा नैरोज डाउन्स इनटू एन ओवल शेप, पहले उसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है ना आपको। द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम्स, वो मैंने आपको सबसे पहली फिगर में दिखाया था जहाँ पे प्रोटेक्शन वाली बात की थी। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, सेल फाइबर्स एंड बॉडीज ऑफ विच आर अरेंज इन डेफिनेट पैटर्न। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें या क्रॉस सेक्शन को देखें तो उसमें आपको एक बटरफ्लाई पैटर्न नज़र आता है। तो जो बटरफ्लाई वाला हिस्सा है वो ग्रे मैटर है और उसके बाहर वाला हिस्सा जो है वो क्या है, वो वाइट मैटर है। तो बेटा जी ग्रे मैटर के अंदर जो है वो सेल बॉडीज़ ऑफ मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, जबकि वाइट मैटर में जो है वो कोई सेल बॉडीज़ नहीं पाई जाती, सिर्फ माइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। तो ये आपने बहुत याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर जो है। तो इन क्रॉस सेक्शन द स्पाइनल कॉर्ड शोज एन इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर कंटेनिंग ए सेंट्रल canal and the outer portion composed of white matter. Gray matter as in other parts of the nervous system consists of cell bodies and non-myelinated nerve fibers. तो आमतौर पर जो है मोटर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर गैंग्लिया बनाती हैं। आपको फिगर में नजर आ रहा होगा एक डार्सल रूट गैंग्लिया कंटेन सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है जी। मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, उसकी वहाँ से एक्सॉन निकल रहा है और वो जाके सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्रॉन के साथ मिलकर पेरिफेरियल नर्व बनाता है। वो अगले हिस्से में आप पढ़ेंगे भी अगले लेक्चर में। तो बेटा जी फंक्शन द स्पाइनल कॉर्ड इज द सेंटर ऑफ ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस एंड इट सर्व एज ए पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है। बेटा जी कोई भी सवाल व्हाट्सअप पूछे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।